अस्सलाम वालेकुम। नदीम ज़ाहिद हियर। आज यहाँ पे कैलिफोर्निया में जून 25 है और 10 मुहर्रम का दिन है। हम लोग इंशाल्लाह ताला जो है परसों निकल रहे हैं उम्रे पे, सैटरडे। और जो है उन चक्रों में थे तो पाकिस्तान से जो है वो ख़बर आई एक और चाइल्ड रेप की, ब्रूटल मर्डर की। तो मुझसे जो है रहा नहीं गया। यू हैव टू गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम। शायद कहीं पे आपकी बात कोई सुन ले, कोई मिलियंस में से बिलियंस में से कोई एक आधा इन्फ्लुएंशियल पर्सन जिसके हाथ में पॉलिसी चेंजेस हों, जिसके हाथ में मतलब कोई मिरेकल हो। ये जो बच्ची है सरगोदा में, मुंतहा जिसका नाम है, मैंने जब उसका नाम सुना तो मेरे जहन में सिदरतुल मुंतहा आया। हर मुसलमान के जहन में सिदरतुल मुंतहा, जिसके ऊपर शायद उन्होंने नाम रखा उसका। और हम सबको पता है कि सिदरतुल मुंतहा क्या चीज़ है और उसकी क्या अहमियत है हमारे नबी की मेराज से मुतल्लिक और अल्लाह ताला के अर्श से मुतल्लिक। फिर ख़बर आई साथ ही एक बच्चा था कोई फैसलाबाद में, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिर ख़बर आई कि एक कराची में कहीं 3 साल की बच्ची थी, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। और ये सब हो रहा है मुहर्रम के दिनों में, जो पहले 10 दिन जो बड़े मुकर्रब दिन हैं, यानी कि ख़ाली ही किसी एक सेक्ट के लिए नहीं, सब मुसलमानों के लिए, कि दुनिया के बड़े बड़े इवेंट्स हैं अल्लाह ताला ने जो किए हैं वो 10 मुहर्रम के दिन किए हैं। और रोज़े हशर जो है ना वो भी इसी दिन होगा मुकर्रर। तो मैं जब लोगों के एनालिसिस पढ़ रहा था और सारी कौम जो है ना वो एकदम जाग जाती है और आगे पीछे सोए रहते हैं, और उसमें हर तरह के व्यूज़ और हर तरह की ओपिनियंस हैं, और सब बस चाहते हैं कि फ़ौरन से पहले उन लड़कों को जिनसे ये काम सरजद हुआ है उनको बस करार वाकई बड़ी कोई ब्रूटल किस्म की पनिशमेंट दे दी जाए और उनको बस मार दिया जाए, लटका दिया जाए। और जो है उससे शायद मसला हल हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ बुनियादी रूट कॉज एनालिसिस और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के पीछे बहुत ज़्यादा ब्रूटल, बहुत ज़्यादा इनह्यूमन, अनथिंकेबल इवेंट है कि कौन कैसे किसी 7-8 साल की बच्ची के साथ ऐसा कर सकता है, अपनी जो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है उसको वो वेट आउट कर सकता है, जबकि उसके पास मल्टीपल एवेन्यूज़ होते हैं। बंदों के पास तो अल्लाह ताला ने नेचुरली उनको कैपेबल किया है कि दे डोंट हैव टू डू मच टू गेट देयर फ्रस्ट्रेशन आउट। ठीक है ना, इवन बाय देमसेल्व्स, राइट। तो क्या कहूँ मैं वीडियो में, लेकिन मेरा ये कहने का मकसद है कि अगर आप बहुत ही सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड किस्म के कोई इंसान है और आपकी कोई रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि आपका निकाह नहीं हुआ हुआ, आपकी शादी नहीं हुई हुई, जो कि एक बहुत बड़ा रूट कॉज एनालिसिस का कंपोनेंट है, तो फिर भी जो है ना एक बच्चे या बच्ची के ऊपर वो जाके निकालना जो है ना उसकी कोई मंतक समझ नहीं आती। दीज पीपल बेसिकली गो आफ्टर वीकर विक्टम्स जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, और आपको नज़र आएगा कि अक्सर ये लड़के या यंग उम्र के लड़के होते हैं जो ऐसा काम करते हैं। मैं जो जिस चीज़ पे स्ट्रेट अवे जंप करना चाहता हूँ, जिस पे कोई शायद 1% लोग भी बात नहीं कर रहे कमेंट्स के अंदर और अपने व्यूज़ के अंदर, ना पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ लेवल पे, ना लॉ इन्फोर्समेंट लेवल पे, ना आम पब्लिक में, और उसमें ये कि सबके दिल में एक चोर है।
और वो ये है कि जो ये इवेंट्स हैं ये रेडिकली इंक्रीज़ हुए हैं, और इसकी एग्जांपल्स ख़ास तौर पे साउथ एशियन कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग इंडिया एंड अदर प्लेसेस हमसे पहले एक केस स्टडीज़ हो चुकी हैं। हमें ट्रजेक्ट्री और कर्व इसका पूरे पता है अच्छी तरह कि ये किस तरफ चीज़ें जाएंगी और जा रही हैं, कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। और उसमें जहाँ से बात शुरू होती है कि जो इंटरनेट और सेल फ़ोन की अवेलेबिलिटी है। आई एम अ टेक्नोलॉजिस्ट विद 30 ईयर्स इन द सिलिकॉन वैलीज अंडर माई बेल्ट, और बड़ा अजीब लगता है कि मेरे जैसा बंदा जिसने सारी उम्र इंटरनेट और कम्युनिकेशन नेटवर्किंग से रिलेटेड करियर गुजारा हो वो ऐसी बात कहे। लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी और उसकी द मॉरल साइड ऑफ द टेक्नोलॉजी कंप्रोमाइज़ को कोई नहीं समझता। तो बुनियादी तौर पे आप हर बंदर के हाथ में डुगडुगी नहीं दे देते। जिस तरह आपके गन लॉज हैं यहाँ पे भी, वेस्ट में भी और पाकिस्तान में भी अभी जैसे लाइसेंसेस बंद हैं, क्या आप हर बंदे को गन का लाइसेंस इशू कर देते हैं? क्या आप समझते हैं वो रिस्पॉन्सिबल इनफ है टू हैंडल अ फायर आर्म बगैर ट्रेनिंग के और बगैर उसका बैकग्राउंड चेक किए हुए, बगैर उसकी कैपेबिलिटीज़ चेक किए हुए? तो ये लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रहा हमारी अथॉरिटीज़ के, हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, कि जो इंटरनेट है और सेल फ़ोन है, स्मार्ट डिवाइसेस हैं, ये गन से ज़्यादा ख़तरनाक वेपन्स हैं आज के दौर में, फ्रॉम वैरायटी ऑफ रीजंस, फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। इसमें हमने डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स में देखा है, मुल्कों को डिसरप्ट करने के लिए इनको इस्तेमाल करते हुए देखा है। दे आर सर्वेलेंस और जासूसी के आलात के तौर पे इट्स द मोस्ट इफेक्टिव डिवाइस इन योर हैंड्स आपकी नेशन के ऊपर। बट मॉरल एथिकल रीजंस की वजह से भी दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग यू कैन हैंड ऑफ टू योर यूथ। ठीक है, आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में लेजिस्लेशन हो रही है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को, जो कि मैं आई एम टोटली इन सपोर्ट ऑफ दैट, सोशल मीडिया पे नहीं होना चाहिए। मेरे जो अपने बच्चे हैं उनको मैं जब तक वो हाई स्कूल 16 ईयर्स तक उनको फ्लिप फ़ोन सिर्फ अलाउ करता हूँ। आई डोंट वांट देम टू गो ऑन इवन यूट्यूब विदाउट पेरेंटल परमिशंस। तो ये कैसे है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में या मुस्लिम सोसाइटीज़ में जिनको कोई परवाह ही नहीं है कि किस तरह का इंडिसेंट कंटेंट जो है वो सारा दिन हमारे यंग लड़के लड़कियां बच्चे जो हैं उनके तक पहुंच रहा है, एज़ यंग एज़ इट कुड बी 5 ईयर ओल्ड, 10 ईयर ओल्ड, 15 ईयर ओल्ड, 20 ईयर ओल्ड। शादीशुदगान भी जो हैं वो भी लगे हुए हैं। आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट पोर्नोग्राफी। ठीक है, टॉकिंग अबाउट सॉफ्ट पॉर्न जो कि अब हर एक को अवेलेबल है और आपकी इंटेंट के बगैर आपकी आंखों के सामने आता रहता है, बिकॉज आई नो द एल्गोरिदम्स, जिसमें इंडियन कंटेंट सर फहरिस्त है। और अब जो है और बहुत ज़्यादा, बट आई फ्रैंकली चूँकि साउथ एशियंस के तौर पे आई थिंक पाकिस्तानियों का सबसे ज़्यादा जो दिमाग है वो इंडियन कंटेंट इन्फ्लुएंस करता है, जो डोपामाइन डोज के तौर पे, क्योंकि वो हमें अपना अपना सा लगता है वो। और जो है उनकी जो ख़वातीन है वो फ्रैंकली स्पीकिंग औकात से बाहर हो चुकी हैं। ठीक है, मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन पाकिस्तान में एक हमारे यहाँ वर्ड यूज़ होता था कंजर खाना। आई एम सॉरी टू से, इंडियन कल्चर बुनियादी तौर पे कंजर खाना बन चुका है। आप उनकी एक्ट्रेसेस को देखें, डे बाय डे they are basically dressing like hookers, like prostitutes. बल्कि I would say prostitutes have a better sense of dressing up, right? और वो अब हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो हमारी ख़वातीन हैं जो शोबिज़ में, वो भी उसी तरह की बनने की कोशिश कर रही हैं, उनका बस नहीं चल रहा। और वो इन्फ्लुएंस कॉलेज के लड़के लड़कियों में आ रहा है। इसी तरह जो लैंग्वेज यूज़ होती है, एक टाइम होता था झिझक होती है कि एक मर्द और औरत में, वो ख़त्म हो रही है। अब लड़कियां खुद परसुएड कर रही हैं। तो वो जो बैरियर था ना एक, वो ड्रॉप हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे बच्चियां ऐसा कर रहे हैं, वो तो मासूम है, उनको नहीं पता। लेकिन वो जो
ट्रिगर है, जो प्रोवोकेशन है, वो लड़कों लड़कियों के अंदर बढ़ रही है। हार्मोनल चेंजेस होती हैं इस एज में, और कंबाइन दिस बाय द लैक ऑफ एक्सेस टू द अपोजिट जेंडर। चूँकि हमारे यहाँ अभी भी हम ऊपर से मौलवी बनने की कोशिश करते हैं और बड़े कंजर्वेटिव सोसाइटी बनने की कोशिश करते हैं, रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं। तो अमेरिका या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया तो है नहीं कि जहाँ आपको गर्लफ्रेंड रखने की हाई स्कूल से इजाज़त है, जिसके साथ फिर अपनी आप जो है ना ज़रूरियात पूरी करनी शुरू कर दें बगैर निकाह के। हमारे यहाँ ऐसा तो है नहीं। शादी एक बहुत बड़ा हवा है। वही माँ बाप जिनकी बेटी जो है ना वो उसके लिए 100 किस्म के रिक्वायरमेंट्स रखते हैं किसी लड़के को रिश्ता देते हुए, वो बेशक होटल में जाके जिससे मर्ज़ी मिल ले, जो मर्ज़ी कर ले, वो उन्हें नहीं पता होता नाक के नीचे। तो हमारी ये जो हमारे जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, जिसकी वजह से जो इस तरह के ख़ास तौर पे जो लड़के इतने इस्टेब्लिश नहीं होते, एहसास कमतरी का शिकार हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का शिकार हैं, सारी रात सेलफोन उनके हाथ में, वो गंद बला देखते हैं। जब उनको मौका मिलता है, वो जो उनकी फैंटेसीज़ होती हैं, जो वो सोच रहे होते हैं, जो उनके हाथ कमज़ोर विक्टिम लगता है, वो उस पर आँख रखते हैं, वहाँ पे वो निकाल देते हैं। इनका IQ लेवल कोई इतना होता नहीं, EQ तो होता ही नहीं। सो दे डोंट रियलाइज़ कि इनके साथ क्या बनेगी। एक्चुअली आई फील कि ये जो लड़के हैं, दे आर एज इटसेल्फ बेचारे जो है ना, ये जो है वो विक्टिम्स हैं, दे नीड हेल्प। और होने से पहले इनको जो है ना, मतलब है कि इवेंट होने से पहले इन पे तवज्जो की ज़रूरत है। अब वो जो लड़का है जो जिसको अरसलान, जिसको बेसिकली वो फिर हम कहते हैं कि जी CCD वाला मेथड अप्लाई करें, फुल फ्राई वाला, वो आपने कर दिया, वो आप 5 पे और कर दें, 100 पे और कर दें, 25,000 पे और कर दें। जिस हिसाब से बड़े भैया पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, नए पैदा होते रहेंगे। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ यूथ हार्मोन्स, इंडिसेंट कंटेंट with dopamine flow, with the availability of victims is not gonna end it. आप जितने मर्जी लोगों को लटका लें, जितने मर्जी को फुल फ्राई कर दें, नए पैदा हो जाएंगे, नए इवेंट्स होते रहेंगे। हाँ, सज़ाओं से फ़र्क पड़ता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं पड़ता, ख़ासतौर पर पब्लिक डिस्प्ले जब हो, खौफ एक हो लोगों के अंदर, उससे बिल्कुल खौफ खुदा का भी और खौफ दुनिया का भी फ़र्क तो पड़ता है। लेकिन दिस इज़ नॉट द रूट कॉज। जब तक आप नर्सरी को बंद नहीं करेंगे भैया, जहाँ से मच्छर पैदा हो रहे हैं, तो ये मसला हल नहीं होगा, उस तरफ कोई नहीं आ रहा। मेरा कहने का मकसद ये है कि इंटरनेट और स्मार्टफोन के लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए। पाकिस्तान का जो आपका IT पॉलिसी रिलेटेड एंटिटीज़ हैं, जो पाकिस्तान में कोई मॉरल, देयर इज़ अ नीड नाउ, ख़ास तौर पे मुसलमान होते हुए, कि पाकिस्तान में मॉरल ऑप्टिक्स से चीज़ों को देखने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, जो मॉरल साइड ऑफ टेक्नोलॉजी को पहले एवेलुएट करे, उसको रेगुलेट करे, और उसकी लाइसेंसिंग और उसकी प्रॉपर अथोराइजेशन के प्रोसीजर्स जो है ना वो डिफ़ाइन करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं प्रॉब्लम बताता हूँ तो सोल्यूशन भी थोड़ा सा प्रपोज करता होता हूँ कि आप जो है एक मिनिमम एज लगाएं जिस पे किसी को स्मार्टफोन मिल सकता है। एज की लिमिट मल्टीप्लाइड बाय उसकी कम से कम एजुकेशन का लेवल, उसकी फील्ड जिसमें वो है, उसकी क्या वो ज़रूरत है कि नहीं। इस पे आपको इंटरनेट का पैकेज भी इस पे डिपेंड करना चाहिए, और आपको स्मार्टफोन की एक्सेस भी इस हिसाब से मिलनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप IT बिज़नेस में आप फ्रीलांसिंग करते हैं डेस्कटॉप और उस पर, तो यू कैन हैव अ फाइबर इंटरनेट कनेक्शन, हाई स्पीड, क्योंकि आपने सारी रात बैठ के कमाना है। और जो कमाने वाले बच्चे होते हैं उनके पास कम टाइम होता है फजूलियत का, फिर उन्हें नींद भी पूरी करनी है, दिस एंड दैट। फिर भी आपको जो है ना, मतलब है कि जो मुल्क में कंटेंट आ रहा है उस पर फ़िल्टर्स होने चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। VPNs का आपने सोल्यूशन एक सोचना है कि हाउ टू अवॉइड VPNs विदाउट एनी रीज़न, क्योंकि VPN से भी प्रॉक्सी लगा के कोई आपका सारा कंटेंट वॉच कर सकता है, वैसे ही नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। तो यू नीड टू हैव ऑल दिस थॉट आउट एंड डिज़ाइन। इसी तरह कोई अगर बच्चा FSC तक नहीं है, या वो उसको जो है ना स्मार्टफोन अलाउड ही नहीं होना चाहिए, उसका काम ही नहीं है, क्योंकि सीधे ना कमाना है ना उसने जो है ना, मतलब वो सारा दिन क्या करता है सिवाय इसके कि उसका वो अपना वक्त बर्बाद करता है फ़ोन पे रील्स देख देख के।
आपकी कौम की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। दुकानदार जो आम हैं, जो लोग हैं, जो मतलब ये जो लेबर क्लास होती है ख़ास तौर पे, मेरा अभी एक कंस्ट्रक्शन साइट है, उसमें पता चला जी उन्होंने मेरा इंटरनेट का पैकेज ख़त्म कर दिया। वहाँ जितनी ब्लू कॉलर लेबर काम करती है वो सारा दिन सेल फ़ोन पे लगी हुई है और गाने सुन रही है, और पता नहीं मुहर्रम के दिनों में वो लगे हुए हैं, बिकॉज दे हैव एक्सेस टू फ्री इंटरनेट वाईफाई। तो उन्होंने कहा मज़े करो, बट दैट्स माई प्रोडक्टिविटी लॉस, क्योंकि बजाय मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने के वो डिस्ट्रैक्टेड है। इट्स अ डिस्ट्रैक्शन। और या हमें लगता है कि इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। यार क्यों नहीं होगा भाई? जब सेल फोन नहीं था तो क्या होता था, कैसे काम होता था? मुस्लिम सोसाइटीज़ हैव टू शेप अप देयर नॉर्म्स डिफरेंटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि और आपको 50,000 लोग मिलेंगे जो फने खान निकल आएंगे, वो आपको 100 तरह का आर्गूमेंट देंगे, हम जी टेक्नोलॉजिकली पीछे रह जाएंगे, हम जी। तो करे ना मुझे चैलेंज, मैं उसको बताऊं कि कितने पैटेंट तुम लोगों ने फाइल कर दिए और कितनी तुम लोग बैठ के सारा दिन इनोवेशन कर रहे हो सेल फ़ोन के ऊपर, जो तुम्हारा ये फजूल किस्म का आर्गूमेंट होता है कि बड़ा तुम्हें कोई फ़र्क पड़ जाएगा प्रोडक्टिविटी में। नहीं पड़ेगा। मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज वेस्ट एंड बर्न देयर टाइम वॉचिंग यूजलेस कंटेंट, मैसेजिंग ईच अदर फॉर यूजलेस थिंग्स, ठीक है ना, एंड डिस्ट्रैक्टिंग देमसेल्व्स, जो कि उनके बिजनेसेस, जॉब्स और स्किल लर्निंग और दूसरी चीज़ों के रास्ते में रुकावट है। इवन रिलेशनशिप बिल्डिंग, अपनी फैमिली से हम लोग डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, आप अपने इन हाउस एप्लीकेशंस बनाएं, या तो सोशल मीडिया जैसे चाइना ने बनाई हैं, दूसरों ने बनाई है, मैसेजिंग ऐप्स बनाएं जो आपको अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड कर सकें, टोटली फिल्टर्ड कंटेंट, एक प्रोटेक्टेड वर्ल्ड हो जिसमें कोई इंडिसेंट चीज़ें। आज आपको पता है कि इंडियन कंटेंट आपको टारगेट करता है फेसबुक के ऊपर, फॉर एग्जांपल बाय योर डेमोग्राफिक्स, एंड इट्स सिंपल एज दैट। वो ज़रूरी नहीं है कि आपका जहन उस तरह का हो तो वो आपके सामने, नज़रों के सामने एक ऐड या रील चलेगी, नहीं। वो सिंपली कहेंगे यार फ़लाँ जो पाकिस्तान में मर्द हजरात है ना बिटवीन एज ऑफ 25 एंड 60, उनको टारगेट करना है, और वो जब भी फेसबुक में हों तो ये रील आपने उनके सामने चला देनी है। तो आप ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं फेसबुक में शॉर्ट्स में, और आपने अभी ऊपर जी कुरान की आयत चल रही है, नीचे दोस्त ने क्या कोई लेटेस्ट वॉल पे पोस्ट किया, और बीच में एकदम जो है ना वो इंडियन एक्ट्रेस सामने कुछ नाचती गाती नज़र आ जाएगी आपको, ठीक है ना, छोटे कपड़ों में। तो मर्द हजरात कहाँ पे ब्रेक मारेंगे, आप मुझे बताएं ज़रा। अब बात ये ऐसे ही है कि आपको भूख नहीं थी, आप बिल्कुल सोच नहीं रहे थे एक चीज़ को, उस तरफ ध्यान भी नहीं रहा, किसी ने लाके ताज़ी ताज़ी गर्मा गर्म बिरयानी आपके सामने रख दी एकदम प्लेट, और आपकी नाक में उसकी स्मेल गई। अब आपको भूख नहीं भी है तो लग जाएगी, अब आप ब्रेक मारेंगे, क्योंकि मैन आर टेम्प्टेड बाय दैट। वाई यू क्रिएट अ प्रॉब्लम दैट यू हैव टू सॉल्व, ठीक है ना, वाई यू डिस्ट्रैक्ट योर पीपल विथ सच स्टुपिडिटी। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हम बुनियादी हल की तरफ वो इसलिए हम नहीं जा रहे कि हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे मर्द हजरात, हमारे उधेड़ उम्र हजरात, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारी लेबर क्लास, हमारे टीचर्स, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे उलमा हजरात, मुल्ला, सब जो है ना चस्के लेते हैं, वो सब, हम सब इस हमाम में नंगे हैं। हम नहीं चाहते कि ये बंद हो। हमें इतनी लत पड़ चुकी है हाई स्पीड इंटरनेट कॉम्बिनेशन विद स्मार्टफोन्स कि हमारा वक्त मैक्सिमम इस पे गुजरता है। ये हमारे लिए इतनी इंटरेस्टिंग डिस्ट्रैक्शन है, और हम इतने दिन रात मुफ्त के गुनाह इस पे जमा करते हैं कि अब हमारे लिए इसको छोड़ना जो है ना वो ऐसे है जैसे किसी शराबी के लिए जो है ना, यू नो, अल्कोहल एडिक्ट के लिए जो है ना वो उसको छोड़ना। इट्स एन एडिक्शन, and that is exactly why anything that becomes an addiction and you think you cannot quit it is already a dangerous phenomena. और इसलिए मैं इस वीडियो में इस चीज़ पे एम्फोसाइज़ कर रहा हूँ कि आपने अगर बच्चों के ख़िलाफ़ जिनसी जराइम को रोकना है, आपने अगर गैंग रेप्स, जो हमारे यहाँ नया ट्रेंड शुरू हो चुका है, 6-7 लड़के मिलके वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, किसी बच्ची को जॉब के लिए बुलाया, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी के बच्चा बच्ची अब महफूज नहीं है, because you don't know who the hell is roaming around there as sexual predator, जो कि फुल है और उसको कहीं फ्रस्ट्रेशन निकालने का चांस नहीं मिल रहा, और वो ताक में है कि कौन उसके हाथ चढ़े, जो कमज़ोर हो या जो अनप्रोटेक्टेड हो,
और वो उस पर ये सारी जो ख्याल जो वो कंटेंट देखते हैं, जिस कंटेंट में इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करके दिखाया जाता है, उसमें ख़ातून को एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट पेश किया जाता है इन अ फेरी टेल वर्ल्ड, कि जिसमें वो बस ये बताते हैं कि यार ये तो ठीक है, हो भी जाए तो इट्स ओके, इट्स थ्रू कंसेंट और वट एवर, मतलब आई डोंट वांट गेट इनटू दैट डिस्कशन। लेकिन मेरा कहना है क्या कि वो जो फ्रेमवर्क है उनको उनके जहन में ही होता है कि यार ये हम कोई मतलब इट्स ओके इफ़ वी डू इट, ठीक है, इट्स ओके। वो जो है ना डिफरेंट वर्ल्ड के अंदर ऑपरेट कर रहे होते हैं जहनी तौर पे, ये चले जाते हैं। इट्स ऑल इन्फ्लुएंस एंड ब्रेन वॉशिंग थ्रू दिस टाइप ऑफ कंटेंट। तो मेरी गुजारिश है पाकिस्तान में बैठे हुए हज़रात कि यार आप बहुत मेहरबानी, आपने ईरान के मसले हल करा दिए, आपने पता नहीं किस किस के मसले हैं, अपने बच्चों पे भी थोड़ी सी तवज्जो दें खुदा के लिए। आपसे अल्लाह ताला ने हशर के रोज़ पूछना है। पहली प्रायोरिटी आपके मुल्क के नाक के नीचे जो कमज़ोर लोग हैं, जो बच्चे हैं जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जिनको मुहाफ़िज़ों की ज़रूरत है, पहले आप उनको तो प्रोटेक्ट करें यार, ठीक है। जो ये डाउनटाउन बनाते फिर रहे हैं वुज़रा सारे, बिल्डिंगें गिरा गिरा के सड़कें बेंच लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बातें। आई लव पाकिस्तान बीइंग रीडिज़ाइंड एंड रेवोल्यूशनाइज्ड, लेकिन वाई it's not a priority for you anywhere to do nation building, ठीक है ना। why there is nobody working on these type of things के मुआशरे में बेहियाई के फैलाव को रोकना है, ठीक है। अल्लाह ताला ने जब कुरान में कहा है कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है जो चाहते हैं मुसलमानों में बेहियाई फैला दी जाए, why we wanna be not a road blocker in their way, ठीक है। और टू गिव एन एग्ज़ाम्पल, दुनिया की जो बहुत बड़ी एक पॉर्न वेबसाइट है, उसके पीछे जूइश रेबाय है, उसको रन करता है। आप गूगल कर लें, आपको क्या पता कि ये कौन लोग हैं, इनका क्या एजेंडा है, वो मुसलमान माशरों को कैसे तबाह कर रहे हैं, और वी आर फॉलोइंग प्रे टू देयर प्लान्स एंड एजेंडाज एग्जैक्टली लाइक अ प्ले बुक। और हम सत्यानाश अपना मार रहे हैं। पाकिस्तान जिसकी नौजवान आबादी इतनी बड़ी है, कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, इफ़ यू डू नॉट कंटेन इट नाउ, इट इज़ गोना बिकम अ हेल ऑफ अ नाइटमेयर, कि जहाँ आप जो है ना तसव्वुर नहीं कर सकते कि क्या गंद पड़ने वाला है। व्हेन शिट इज़ गोना हिट द फैन, विच ऑलमोस्ट इट हैज स्टार्टेड हिटिंग द फैन। ये तो होगी एक बात कि स्टॉप स्मार्टफोन हाई स्पीड इंटरनेट कॉम्बिनेशन एक्सेस फॉर एवरीबडी, पीरियड। डिफाइन अ पॉलिसी, किसको ऑथोराइज होगा, किस एज में, किस क्राइटेरिया की बुनियाद पे, और इट कैन फ्रैंकली बी अ रेवेन्यू जनरेशन एंटिटी फॉर यू एज वेल, बट आई डोंट वांट टू लुक इट फ्रॉम दैट एंगल। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट एट दिस टाइम दैट पॉलिटिशियन स्टेप अप। मैं वीडियोस भेजने की कोशिश करूँगी, ये वाली वीडियो सर्टन डिसीजन मेकर्स को के वो पाकिस्तान में थिंक टैंक्स तो है नहीं, कोई काम तो कर नहीं रहा, तो क्या किया जाए। ये तो हो गया एक बात। और सबसे पहली स्टेप नंबर 1 इस केस में, ये बच्ची के केस में और इस तरह की बच्चियों के केस में और गैंग रेप्स के केस में, ये बुनियादी फैक्टर है जहाँ से ये चीज़ें शुरू होती हैं, ट्रिगर होती हैं, एंड इट बिल्ड्स अप। दूसरा जो चीज़ है वो मैं आऊँगा इस चीज़ पे कि वाई पाकिस्तानी पेरेंट्स आर सो स्टूपिड टू repeat the same mistakes over and over and over। हम यहाँ जहाँ रहते हैं अमेरिका में, यहाँ पे आप अपने बच्चे को ऐसे, जो माइनर है अभी, एडल्ट लीगली नहीं बना, 18 साल से नीचे, आप उसको बाहर 100 दफ़ा सोचते हैं निकालते हुए, निकाल सकते नहीं, बल्कि सम टाइम इट्स अ पेरेंटल नेग्लिजेंस एंड यू विल बी अरेस्टेड और प्रोसिक्यूटेड। मैं अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़ के नहीं जा सकता, हालांकि दरवाज़ा लॉक हो। मैं उसको गाड़ी में अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं उसको बाहर सड़क पे नहीं निकाल सकता अगर मैं साथ नहीं हूँ। अभी पिछले दिनों मैं इनको एक मॉल में लेके गया बच्चों को, एक 17 ईयर ओल्ड और एक 12 ईयर ओल्ड, और वहाँ पे वो कैट कैफ़े का कॉन्सेप्ट है कि आप पैसे दें और बच्चे कुछ देर के लिए बिल्लियों के साथ प्ले करते हैं। तो वो कहें जी एन एडल्ट हैज़ टू बी सुपरवाइजिंग
और वो अंदर साथ जाएगा, किड्स कैन नॉट एंटर बाय देमसेल्व्स। तो मुझे अपनी टिकट लेके साथ वहाँ बैठ के देखना पड़ा उन्हें, बिकॉज दैट इज़ दोज आर द टाइप ऑफ रेगुलेशंस। इन मुआशरों में जहाँ पे इतनी आज़ादियाँ आपके मुताबिक हैं, मेरे मुताबिक तो नहीं है लेकिन आपके मुताबिक हैं, तो यहाँ पे भी चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है दिस टेकन वेरी सीरियसली। और अगर बच्चे को कुछ हो जाता है और वो सुपरवाइज़ नहीं था पेरेंट्स से, यानी कि यहाँ पे स्कूल से आपने बच्चा पिक करना है ना, आप कहते हैं आज मुझे बच्चा जो है ना जल्दी पिक करना है स्कूल से, मैंने कहीं जाना है, तो वो वहाँ जो उनका ऑफिस है ना वहाँ पे उठा के उसको बिठा लेंगे, आप आएंगे साइन इन करेंगे, तब वो बच्चा आपके साथ जाने देंगे जो उसका लीगल पेरेंट या गार्डियन है, अदरवाइज़ वो बच्चा हवाले नहीं करेंगे। तो कहने का मकसद ये है, और यहाँ पे अगर आप इस तरह की नेग्लिजेंसेस प्रूव करेंगे तो वो आपका बच्चा आपसे ले लेंगी जो अथॉरिटीज़ हैं काउंटी की या स्टेट की, और वो फॉस्टर होम में डाल देंगे और आपसे बच्चा ही आपका छीना जाएगा। वो कहेंगे आप इस कदर केयरलेस पेरेंट हैं कि आप बच्चे की हिफाजत करने के काबिल नहीं, आपने पैदा तो कर लिया इनको लेकिन यू बेसिकली आर नॉट रिस्पॉन्सिबल पेरेंट। तो ये पाकिस्तान में जो रवाज है कि चलो कोने से जाके मक्खन ले आओ, कोने से जाके ये चीनी ले आओ, कोने से जाके ये, व्हाट काइंड ऑफ स्टुपिडिटी इज़ दैट। वो भी बच्ची इस उम्र की, बच्चे भी मैं कहूँगा महफूज नहीं है पाकिस्तान हमारे यहाँ, टू बी वेरी सॉरी टू से, लौंडेबाजों की कमी नहीं है, भरे पड़े हैं। तो कौम लूत तो हमारे अंदर है ना, एग्जिस्ट करती है काफ़ी हद तक। तो वाई वुड यू इवन टेक दैट रिस्क और दैट चांस कि आप अपने कन्वीनियंस के लिए, बिकॉज चाइल्ड लेबर इज़ अवेलेबल टू यू, कि आपके घर में नुकरानी नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, हम कम बच्चों से लेना शुरू हो जाते हैं क्योंकि आप इतने लेज़ी हैं या आप इतने जो भी वजह है कि बच्चों को सारा दिन इस्तेमाल करते हैं कि तुम जाओ सौदा सलफ लेके आओ, तुम ये ले आओ, ठीक है ना, और आप या खुद साथ नहीं जा रहे या आप कम पीछे से वॉच भी नहीं कर रहे। दैट हैज़ टू स्टॉप। अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है आप, तो इट्स हैज़ टू बी अ ज़ीरो ट्रस्ट पॉलिसी। यू कांट ट्रस्ट एनी स्ट्रेंजर, यू कांट इवन ट्रस्ट फैमिली मेम्बर्स, टू बी वेरी फ्रैंक। जो दौर चल रहा है, तो वाई वुड यू इवन टेक दैट चांस। अब अपने बच्चियों को ग्रोइंग अप जो इस एज में है, जिनकी जो मासूम है, जो मैनिपुलेट हो सकती हैं, बेवकूफ़ बन जाते हैं बच्चे को, उनको लालच देके किसी भी तरह आप बाहर उनको जाने क्यों देते हैं? वाई यू टेक दैट चांस। अब ठंड पड़ेगी आपको, मैं उनके पेरेंट्स से मुझे फ्रैंकली लोग सिंपथाइज़ कर रहे हैं, मैं सिंपथाइज़ नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ पेरेंट्स को भी बैठ के देयर हैज़ टू बी अ लॉ के पेरेंटल नेग्लिजेंस पे उनको खींचना चाहिए, उनको भी थोड़ा कोई उन पे भी शिक लगनी चाहिए कि आपने अपनी बच्ची को बाहर। बहुत सारे यहाँ पे लिबरल जो है ना आके बहस ही कर रहे हैं, वो देखो जी ये डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इशू को बच्चों। येस दैट इज़ अ प्रॉब्लम। यू हैव स्टार्ट्स विद अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट। आपने बच्चों को दुनिया में लाए हैं, आप पे ज़िम्मा है उनकी हिफाजत का, स्पेशली फादर पे, मदर पे। यू आर मर्द के 3 रोल हैं, टू प्रोवाइड, टू प्रोटेक्ट एंड टू प्रोड्यूस। ट्रेडिशनली बाबे आदम के ज़माने से आप अपनी फैमिली के प्रोटेक्टर हैं। आप कैसे अपने बच्चों को अलाउ करते हैं, अपनी बीवी को अलाउ करते हैं कि अपने बच्चों को बाहर भेजें, ठीक है, माइनर्स को विदाउट एनी सुपरविजन। तो आप मुहाफिज हैं, आपका काम है, क्योंकि दूसरे गैरों पे, उनके टीचर्स हों, उनके रिश्तेदार हों, मोहल्ले वाले हों, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते अपने बच्चों के मामले पे, किसी के घर नहीं छोड़ सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड यू। तो दिस इज़ इररेस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग, मैं कहूँगा नेग्लिजेंस है कि जब आप हर दूसरे दिन ख़ास तौर पे ख़बरें सुनते हैं ज़ैनब की तरह की, बच्चों के साथ दाएं बाएं। आपको पता है हमारा मुआशरा जो है एक मुनाफ़िक़त में जीता है, जहाँ पे अब देखें ना इस जगह पे जहाँ बच्ची के साथ ये हुआ है, अल्लाह माफ़ करे, बाहर उसने, मैं देख रहा था वो जो चुबारा बना हुआ है दुकान के ऊपर, वहाँ उसने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह, जिसकी छत पे ये काम हुआ है। उन साहब की सुनहरी दाढ़ी है जो मालिक हैं, और इट्स वेरी कॉमन हमारी सोसाइटी में, ठीक है ना। जो जितना बड़ा मजहबी बनता है वो उतना बड़ा मुनाफिक निकलता है, अंदर से उतना ही गंदा निकलता है। वो एक मौलवी साहब हैं, मौलवी कवि कुछ, उनकी कभी आप हरकत देखें, ठीक है ना। मैं अच्छे स्कॉलर्स लाइक इसरार अहमद, उनका बड़ा फ़ैन हूँ,
लेकिन हमारे यहाँ ये फिनोमेना भी एग्जिस्ट करता है कि हमारे यहाँ मज़हब की आड़ में जो शयातीन है वो भी मौजूद है, और हम उसका एज ए कॉस्ट्यूम यूज़ करते हैं, ठीक है, टू हाइड फ्रॉम द सोसाइटी, हाइड अर ईवल फ्रॉम द सोसाइटी। तो हमें मतलब आप देखें ना कि ये क्या है, ठीक है। तो ये तो हो गया दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर मैं कहूँगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सज़ाएं, प्रोसिक्यूशन, एक्शन, जिससे फिर माशरे में अगर पहले वाली दो चीज़ें काफ़ी हद तक, द फर्स्ट पार्ट इज़ जो है वो कंटेनमेंट है, सेकंड पार्ट प्रिवेंशन है, तो थर्ड पार्ट जो है ना वो करेक्शन है, ठीक है। और करेक्शन में फिर सज़ाएं आ जाती हैं कि अगर पहले वाली चीज़ों से फिर भी कोई लीक होके बच जाता है और वो इक्का दुक्का चीज़ हो जाती, तो उसको तीसरे वाली बिल्कुल ही सेट कर देगी, और वो है कि इबरतनाक सज़ा, फिल फॉर सज़ा और पब्लिक सज़ा। अभी मैं कल परसों देख रहा था, आइडाहो जो यहाँ की एक स्टेट है, उन्होंने चाइल्ड रेपिस्ट के लिए, चाइल्ड अब्यूज़र्स के लिए फायरिंग स्क्वाड खोल दिया दोबारा से, और विद इन 8 डेज़ वो कहते हैं हम उसको फायरिंग स्क्वाड के आगे खड़ा करेंगे, वो वर्ल्ड वार 2 जर्मन स्टाइल, टटर टटर टटर, कहानी ख़त्म, CCD स्टाइल बेसिकली, प्रिसाइजली। बस थोड़ा सा ये है कि उसको यहाँ पे उसको अदालती ड्रामा थोड़ा सा करेंगे उसको, मतलब ये तो है यहाँ के सिस्टम में कि वो जज वज को बीच में डालते हैं थोड़ा सा, फिर ये वो, लेकिन यहाँ जज बिकते नहीं हैं, वकील बिकते नहीं हैं, यहाँ ये प्रॉब्लम्स इस तरह नहीं है। तो बचेगा तो वो नहीं, लेकिन वो कम से कम उसको एक मौका देंगे कि उसको भी माशरा ये ना कहे कि इसको अदालत में पेश नहीं किया, इसको सीधी गोली मार दी, मारेंगे गोली एंड में, ठीक है। तो इवन दीज societies have eventually figured out कि there is no cure but to eliminate the bad acts। इन लोगों को जीने का कोई हक नहीं माशरों में। हमारे यहाँ भी इस्लाम में भी ज़िना और संसारी और जनाब जबर और यहाँ पे तो गुनाह कबीरा मल्टीपल हुए हैं ना। पहले बच्ची के साथ ज़िना हुआ, वो एक गुनाह कबीरा है जिस पे मौत और संसारी की सज़ा इस्लाम ने रखी है, पब्लिकली ह्यूमिलिएटेड किस्म की डेथ सेंटेंस। नंबर 2, मर्डर, किसी को कत्ल करना ना हक, जिसके लिए अल्लाह ताला ने कहा कि कोई किसी को, तो उसके लिए पूरी इंसानियत उसको जहन्नम में फेंकने पड़ी तो वो फेंकेगा। तो इतना बड़ा गुनाह कि किसी को ना हक कत्ल करना। 2 यानी कि डबल क्राइम। तो तीसरा, उसने अपनी जान ऑलमोस्ट खुदकुशी कह लेना आपके, उसको पता था मेरे साथ फिर ये होना है। तो उस लड़के की भी फैमिली का देखे ना क्या बना, वो भी किसी की उम्मीद, किसी का कमाने वाला था, किसी की उम्मीदों का सहारा था, उसकी भी शायद बहनें हों, वो फैमिली भी बढ़ गई, ये फैमिली भी बढ़ गई, वो फैमिली भी बढ़ गई। इन माई व्यू बोथ आर विक्टिम्स इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। तो हमें रोकना है अपनी बच्चियों को भी मरने से और अपने यंग बच्चों को भी स्टुपिडिटी में मरने से, और उनकी मेंटल हेल्थ का ख्याल करने में, उनके मॉरल कैरेक्टर्स बनाने में कि वो अपने आप को कैरी कर सकें लाइफ में प्रॉपरली एज अ मर्द, ठीक है जी। तो सज़ाएं बहुत ज़रूरी हैं। फ़िलहाल तो पाकिस्तानी कौम चूँकि डंडे से चलती है, डंडा पीर जिंदाबाद, इनको और कोई ज़ुबान समझ नहीं आती, तो आई वुड से कि CCD इज़ डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब अनलेस दे स्क्रू अप, लाइक पीछे एक नाहक बच्ची जो उन्होंने बगैर, एज फार एज दे आर डीलिंग विद द राइट पर्सन इन द राइट वे, आई थिंक दैट इज़ डूइंग इट्स जॉब फॉर नाउ। लेकिन चूँकि वो पब्लिक नहीं होता, एक ख़बर आती है बस, ख़बर का वो इम्पैक्ट नहीं होता जो आँखों से देखी हुई चीज़ का इम्पैक्ट होता है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि थोड़ा सा पब्लिक तरीके से किया जाए। आई थिंक सो, आई एम अ सपोर्टर ऑफ दैट, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें कंटिन्यू रखें, लेजिस्लेशन टाइट करते जाएं, लेकिन एंडिंग दिस वीडियो लंबी होगी मेरा ख्याल, काफ़ी ज़्यादा बड़ा ज़रूरी था कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूं, अपने जो अमरो बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर वाली अल्लाह ताला ने हम सब पे रखी है एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, के हमें मुसलमान माशरों को, बल्कि सारे बच्चे तो सबके, यहाँ पे भी अमेरिकन यानी कि किसी भी मज़हब के बच्चे हों, सबके बच्चे सांझे बच्चे होते हैं, राइट।
दे आर इनोसेंट, दे आर सो इनोसेंट, दे आर स्पंज फॉर योर स्ट्रेस। अपने बच्चों को उठाते हैं, गले लगाते हैं, चूमते हैं, हक करते हैं, उनकी आवाज़ की जो फ्रिक्वेंसी आपके कानों में पड़ती है, मासूम बातें जो होती हैं, उनको खिलौने लेके देते हैं, यू प्ले विद देम, दे सक ऑल द स्ट्रेस आउट ऑफ यू। इतनी खूबसूरत चीज़ अल्लाह ताला ने जब दी है इंसान को, वाई वुड यू बेसिकली जो है ना, वाई वुड यू डू सच थिंग्स, वाई वुड यू डू सच डर्टी थिंग्स विद देम, वाई वुड यू लुक एट दैम एट फ्रॉम दैट, मतलब इट्स एक दिमाग का खलल है, ज़हनी बीमारी है, दिल की बीमारी है, जिसको अल्लाह ताला ने जैसे कुरान में कहा है कि उनके दिलों में एक बीमारी है और वो एक मर्ज़ है, और वो मर्ज़ अल्लाह ताला ने बढ़ा दिया है। तो जब आपके दिल ख़राब हो जाते हैं, यू हैव डार्क हार्ट्स, इट्स आइदर द कंपनी अराउंड यू, इट्स द कंटेंट यू वॉच, इट्स द इन्फ्लुएंस यू आर इन, तो आप एक बबल के अंदर रहते हैं, एक आइसोलेटेड ज़हनी कैफियत में चले जाते हैं, और वहाँ पे आपसे अब नॉर्मल चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, यू नो। तो हमें बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी सोसाइटी पे वॉच रखें, इस तरह के हम पॉलिसिंग फ्रैंकली कम करें। जिन माशरों में अखलाकियात हाई होती हैं, वहाँ पॉलिसिंग की कम ज़रूरत पड़ती है। लोगों को सेल्फ़ असेसमेंट पे अपना मुहासबा ख़ुद करने की तरफ लेके जाएं। हमारे उलमा जो हैं वो बिल्कुल, मैं कहूँगा, पैथेटिक रोल प्ले कर रहे हैं। कभी आप उनको नहीं देखेंगे माशरे में होने वाली बेहयाई पे वो बोल रहे हों, फजूल किस्म के टॉपिक्स पे बात करते हैं। और जो करंट अफेयर्स हैं, जो इश्यूज़ हमारे चैलेंजेस हैं, उन पे ना कुछ थिंक टैंक है, ना कोई उलमा उस पे लोगों को गाइड कर रहे हैं। उलमा को वैसे भी लोग अब लिफ्ट नहीं कराते, टू बी वेरी फ्रैंक। दे थिंक दे आर डिसकनेक्टेड फ्राम रियलिटी, फ्राम करंट अफेयर्स, फ्राम और वो उनकी बात को वो वज़न नहीं देते। जुम्मे पे सर झुका के सुना, बाहर आगे भूल गए। बट आर एंकर्स आर जो हमारे जो आप कह लें कि एजुकेटेड कम्युनिटी है, जो हमारे खुद पेरेंट्स हैं, जो स्कूलों में टीचर्स हैं, वी ऑल हैव टू एड्रेस दिस इशू। वी ऑल हैव टू एड्रेस द इशू ऑफ मॉरल डिके इन आवर सोसाइटी। एंगर का बहुत बड़ा इशू है हमारे माशरे में। एंगर और वायलेंस इज़ अनदर टॉपिक जिस पे बड़ी लंबी बात हो सकती है। हम बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, वायलेंस करते हैं, बात बात पे मारते हैं, पीटते हैं, हर दूसरे दिन ख़बरें आती हैं, जुल्म करते हैं जानवरों पे, इंसानों पे, मुलाजमों पे। हम आउट ऑफ कंट्रोल है। हमारे यहाँ ड्रिंकिंग का, मैंने इस पर एक वीडियो पीछे बड़ी लंबी रिकॉर्ड की, जस्ट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग। कुछ लोग हैं जो लिबरल्स हैं, वो हमारे माशरे में चाहते हैं कि और बेहयाई फैले, और लोग आउट ऑफ कंट्रोल। अभी तो वो कॉन्शियस स्टेट में, सोबर स्टेट में इस तरह की जानवरों वाली हरकतें कर रहे हैं। अंदाज़ा करें जब उन्होंने पी पिलाई होगी तो वो क्या करेंगे, जब वो नशा हमारे यहाँ बहुत फैल चुका है बच्चों में। All these topics have to be addressed by some entity. Please, 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 at government level, Pakistan needs policy shaping rules. ये अल्लाह ताला ने भी हमसे पूछना है एज अ मुस्लिम सोसाइटी एंड अ स्टेट, और ये as any responsible state in the world according to modern governance models, ये required है, ये necessary है, ये mandated है कि हम ऐसा करें। अल्लाह ताला हमें हर तरह की वल से बचाए, हमारे बच्चों को भी। अल्लाह हाफ़िज़।